So guys, let's discuss this question. Question is, how will you know whether a worker is working in an informal sector? हमसे एक क्वेश्चन में ना ये पूछा गया है कि हमें इतना बताना है कि एक वर्कर अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो हमें क्या साइंस हैं, कैसे पता लगेगा कि ही और शी इज वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो उससे हमें व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हमें इनफॉर्मल सेक्टर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता है तो हम बता सकते हैं कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है या नहीं। अगर वो उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के पर टिक मार्क लगा देगा, अगर उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो टिक मार्क लगा देगा, मतलब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई कर रहा है, देन इन दैट केस दैट वर्कर इज वर्किंग अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर? First is the workers get irregular income अंडर इनफॉर्मल सेक्टर। वर्कर्स को कैसी इनकम मिलती है? इरेगुलर इनकम मिलती है। सेकेंड चीज, द वर्कर्स डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है उनकी। मतलब आज अगर काम कर रहे हैं, क्या पता कल जो उनका मैन्युफैक्चरर है या जिसके पास काम कर रहे हैं उसके पास फंड्स की कमी हो जाए या उसको प्रोडक्शन बंद करनी पड़े किसी रीजंस की वजह से, तो उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है उस पर वो उसको जॉब से निकाल सकता है। तो उसकी जॉब सिक्योरिटी का भी कोई मतलब एक बोलते हैं ना कि जॉब की एश्योरेंस, बोलते हैं ना कि आपकी जॉब की एश्योरेंस है, तो उसकी कोई जॉब की कोई एश्योरेंस नहीं है। कभी भी ही कुड बी गेट आउट ऑफ दैट जॉब। उसका जो एम्प्लॉयर है उसको उस जॉब से निकाल सकता है। तो फर्स्ट क्या था कि इरेगुलर इनकम, सेकंड इज नो जॉब सिक्योरिटी, एंड द थर्ड वन इज द वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। कहीं भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज। हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी फॉर्मल सेक्टर की। अगर सारी डीपीपीज आपने मेरी देखी है ना, तो शायद पिछली वाली डीपीपी में ही मैंने बताया है कि फॉर्मल सेक्टर की एक करेक्टरिस्टिक होती है कि द वर्कर शुड बी इक्वल टू 10 और मोर देन 10। अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो फॉर्मल सेक्टर में हम उसको कंसीडर कर लेंगे, उस इंडस्ट्री को या उस फैक्ट्री को। बट अगर इधर इधर क्या है, एक सेकेंड बस वर्किंग कर दें इसे। द वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज। बट अगर वो 10 से कम वाली कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जहाँ पे 7, 8 या 6 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, या 6 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो कौन सा सेक्टर हो जाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीजें अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वर्कर इज गेटिंग इरेगुलर इनकम, देन ही इज वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर। इफ वर्कर do not have any job security, then also he is working in an informal sector. And if the worker is working in a factory where the number of employees is less than 10, then also the worker is working in the informal sector। ठीक है, तो ये तीनों ही केसेस में वर्कर कहाँ पर काम कर रहा होगा? वर्कर मस्ट बी वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू गाइस।